विद्यार्थी मित्रों, मैं तृप्ति पटेल फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 7 इंग्लिश मीडियम विषय हिंदी में पोयम नंबर 2 तब याद तुम्हारी आती है का अभ्यास करेंगे, पार्ट 1। तो विद्यार्थी मित्रों, प्रथम हम कवि परिचय देखेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, तब याद तुम्हारी आती है के कवि है राम नरेश त्रिपाठी। तो मित्रों, राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 4/3/1889 को उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के कोयरीपुर गांव में हुआ था। मित्रों, वे कवि, उपन्यासकार, नाट्यकार और आलोचक थे। मित्रों, राम नरेश त्रिपाठी की मुख्य काव्य कृतियाँ मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी है। मित्रों, स्वप्न पर उन्हें हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार मिला। मित्रों, उनकी हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए प्रार्थना बहुत ही प्रसिद्ध है। तो विद्यार्थी मित्रों, राम नरेश त्रिपाठी का निधन 16/1/1992 को हुआ। तो विद्यार्थी मित्रों, तब याद तुम्हारी आती है कविता में कवि ने बहुत ही सुंदर तरीके से सुबह के नज़ारे तथा बारिश के समय की मस्ती का वर्णन किया है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस कविता में किसका वर्णन किया है? तो सुबह के नज़ारे तथा बारिश के समय की मस्ती का वर्णन किया है। तो मित्रों, ऐसे प्यारे दृश्यों को देखकर हमें प्रभु तुम्हारी याद आती है कि आपने कितनी सुंदर दुनिया बनाई है। मित्रों, सुबह होने पर आकाश में तारे छिप जाते हैं, रात का अंधेरा दूर होने लगता है और पूर्व दिशा में सूर्योदय के पहले लाली छा जाती है। पंछी चहचहाने लगते हैं और कलियां मित्रों खिलने लगती है। तो फूलों की जो सुगंध हवा में फैलने लगती है। इस प्रकार मित्रों सोई हुई प्रकृति जाग उठती है। मित्रों, प्रकृति के ऐसे कई तत्व हैं जैसे तारे, सूरज, चांद, सागर, पर्वत, पशु पक्षियों, नीला आकाश, ऐसे प्रकृति के सुंदर और अद्भुत रूपों को देखकर मुझे प्रभु ईश्वर की याद आती है। तो विद्यार्थी मित्रों, वर्षा ऋतु संसार को जीवन देती है। क्या देती है? जीवन देती है और प्यासों को पानी देती है। मित्रों, गर्मी के कारण लोग परेशान हो जाते हैं, जिसकी वजह से पूरी पृथ्वी पर सूनापन सा छा जाता है। लेकिन मित्रों, जैसे ही वर्षा का आगमन होता है कि पूरा वातावरण बदल जाता है और प्रकृति लहलहा उठती है और यह सुंदर और मनमोहक सौंदर्य देखकर हमें ईश्वर की याद आती है। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम कविता को समझेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, प्रथम पंक्ति है, जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। क्या कहा है मित्रों? जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। तो विद्यार्थी मित्रों, सुबह का अर्थ होता है प्रातःकाल, प्रभात। चिड़िया का अर्थ होता है गोरैया, पंछी, और खुशी का अर्थ होता है आनंद। तो क्या कहा है मित्रों कि सूरज निकलने पर चिड़िया सुबह जल्दी उठ जाती है। तो कौन उठ जाता है मित्रों? तो चिड़िया। तो और वह चहचहाने लगती है, मानो ऐसा लगता है कि वह खुशी के गीत गा रही है। कैसे गीत गा रही है मित्रों? तो खुशी के गीत गा रही है। क्या कहा है मित्रों कि सूरज निकलने पर चिड़िया सुबह जल्दी उठ जाती है और चहचहाने लगती है,
मानो ऐसा लगता है कि वह खुशी के गीत गा रही है। आगे की पंक्ति है मित्रों, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। क्या कहा है मित्रों कि कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। तो विद्यार्थी मित्रों, कली का अर्थ होता है फूल का खिलने के पहले का रूप। क्या कहा है मित्रों, कली का अर्थ फूल का खिलने से पहले का रूप। दुनिया का अर्थ होता है मित्रों जगत, और मुस्कान यानी हंसना, मुस्काना यानी हंसना। तो क्या कहा है मित्रों कि सुबह होने पर कलियां भी जैसे नींद से जाग उठती है। उनकी जो बन पंखुड़ियां होती है वह खुलने लगती है। वे मानो ऐसा लगता है कि सोने वालों पर मुस्काती है और कहती है कि हमारी तरह तुम भी हंसो और मुस्काओ। क्या कहा है मित्रों कि सुबह होने पर कलियां भी जैसे नींद से जाग उठती है। उनकी बन पंखुड़ियां खुलने लगती है। वे मानो ऐसा लगता है कि सोने वालों पर मुस्काती है और कहती है कि हमारी तरह तुम भी हंसो और मुस्काओ। आगे की पंक्ति है मित्रों, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। क्या कहा है मित्रों, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। तो विद्यार्थी मित्रों, खुशबू का अर्थ होता है सुगंध और लहर का अर्थ होता है तरंग, झोंका। तो विद्यार्थी मित्रों, फूलों में से खुशबू की लहर निकलकर चारों दिशाओं में फैलने लगती है। क्या कहा है मित्रों कि फूलों की जो खुशबू होती है उसकी लहर निकलकर चारों दिशाओं में फैलने लगती है। आगे की पंक्ति है मित्रों, हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। क्या कहा है मित्रों कि हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। तो विद्यार्थी मित्रों, सृजनहार यानी सृष्टि की रचना करने वाला ईश्वर। सृजनहार मतलब सृष्टि की रचना करने वाला ईश्वर। तो क्या कहा है मित्रों कि हे ईश्वर, सृष्टि की यह रचना देखकर मुझे आपकी याद आती है। क्या कहा है मित्रों कि हे ईश्वर, सृष्टि की यह सुंदर रचना देखकर मुझे आपकी बहुत याद आती है। आगे की पंक्ति है मित्रों, जब छमछम बूंदे गिरती है बिजली चमचम कर जाती है। क्या कहा है मित्रों, जब छमछम बूंदे गिरती है बिजली चमचम कर जाती है। तो विद्यार्थी मित्रों, बिजली का अर्थ होता है विद्युत। बिजली का अर्थ क्या होता है मित्रों, विद्युत। तो क्या कहा है मित्रों कि वर्षा ऋतु में बादल बरसने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, वर्षा ऋतु में बादल बरसने लगते हैं। तब पानी की जो बूंदे होती है मित्रों वो छमछम की आवाज करते हैं। कैसी आवाज करते हैं मित्रों, तो छमछम की आवाज करते हैं। मानो हमें ऐसा लगता है जैसे वह नृत्य कर रही हो। क्या कर रही हो मित्रों, नृत्य कर रही हो। उस समय बिजली भी चमकती है और बूंदों का यह नृत्य देखकर आकाश का चेहरा खुशी से चमक उठता है। क्या कहा है मित्रों कि वर्षा ऋतु में बादल बरसने लगते हैं। तब पानी की जो बूंदें होती है वो छमछम की आवाज करती है। मानो ऐसा लगता है जैसे वह नृत्य कर रही हो। उस समय बिजली भी मित्रों चमकती है। बूंदों का यह नृत्य देखकर आकाश का जो चेहरा होता है वो खुशी से चमक उठता है। आगे की पंक्ति है मित्रों, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है। क्या कहा है मित्रों, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है। तो विद्यार्थी मित्रों, वन यानी जंगल, वन यानी जंगल, हरियाली यानी हरा भरा, हरियाली यानी हरा भरा। तो क्या कहा है मित्रों कि बारिश आने पर मैदानों में हरी हरी घास उग आती है, खेतों में हरी फसलें लहलहाती है और हरे भरे पेड़ पौधे झूम उठते हैं।
इसी तरह बागों और जंगलों में भी हरियाली छा जाती है। क्या कहा है मित्रों कि बारिश आने पर मैदानों में हरी हरी घास उगाती है। कैसी मित्रों? तो हरी हरी घास उगाती है। खेतों में हरी फसलें लहलहाती है और हरे भरे पेड़ पौधे झूम उठते हैं। इसी तरह बागों और जंगलों में भी हरियाली छा जाती है। आगे की पंक्ति है मित्रों, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। क्या कहा है मित्रों? जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। तो विद्यार्थी मित्रों, मस्ती का अर्थ होता है आनंद और धोना यानी बोझ। तो क्या कहा है मित्रों कि बारिश आने से पूरा वातावरण बदल जाता है और ठंडी हवा चलने लगती है। मानो वह ठंडी ठंडी हवा पता नहीं कहाँ से अपने साथ ढेर सारी मस्ती उठाकर ले आती है। क्या कहा है मित्रों कि बारिश आने से पूरा वातावरण बदल जाता है। क्या बदल जाता है मित्रों? तो पूरा वातावरण बदल जाता है और ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है। मानो वो ठंडी ठंडी हवा पता नहीं कहाँ से अपने साथ ढेर सारी मस्ती उठाकर ले आती है। आगे की पंक्ति है मित्रों, हे जग के सिरजनहार प्रभो तब याद तुम्हारी आती है। क्या कहा है मित्रों कि हे जग के सिरजनहार प्रभो तब याद तुम्हारी आती है। तो मित्रों, हे ईश्वर, सृष्टि की यह रचना देखकर मुझे आपकी याद आती है। क्या कहा है मित्रों कि हे ईश्वर, सृष्टि की यह सुंदर और अद्भुत रचना देखकर मुझे आपकी बहुत याद आती है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। तो पार्ट 2 में हम इस कविता के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। आभार।